गांव के छात्र अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप कैसे करें, अधिक से अधिक स्कोर कैसे करें और किस तरह से वह यह साबित करें कि वह भी शहरों के छात्र से, शहरों के छात्र छात्राओं से कम नहीं है और उन्होंने भी अपने आप को इस तरह से तैयार किया है कि वह किसी भी छात्र को बहुत अच्छे तरीके से टक्कर दे सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गांव के बच्चों के बारे में कि आपका टाइम टेबल किस प्रकार से होना चाहिए, किस तरह का आपका टाइम टेबल होना चाहिए, जिससे कि आप भी एक डिसिप्लिन होकर के एक बहुत अच्छी तैयारी अपने बोर्ड परीक्षा के लिए कर पाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे गांव वाले भाई बहनों के सामने एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वह शहर के बच्चों की तरह रात्रि तक नहीं जगते हैं और सुबह उठने का उनका एक रूटीन होता है। कोई भी बच्चा गांव में आप देखेंगे 4 से 5, बहुत अधिक अगर वो 6 बजे तक ही सोता है, उसके बाद उसे बहुत सारे कार्य भी होते हैं, आपको विद्यालय भी जाना होता है, बहुत सारी चीजें आपको एक गांव के छात्र होने के नाते करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको जो आप मॉर्निंग में उठते हो, इसी को अपना हथियार आपको बनाना है, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छी तैयारी कर पाओ। मैं आपको यहाँ पर कक्षा 10वीं का एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास क्लास 10th में लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस और कई जगह पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, कंप्यूटर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो मैं मानता हूं कि 4 बजे सुबह आप हर रोज उठते हैं। आप किसी भी हाल में 4, साढ़े 4 बजे तक यहां पर अपने बिस्तर से आप उठ जाते हैं। तो आपको यही जो आपके पास घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का समय है, इसी समय को आपको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। क्योंकि देखिए बहुत सारे एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि कई बार लाइट की सिस्टम अच्छी नहीं होती। हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें बिजली सही तरीके से नहीं आती। हालांकि अब सब जगह बिजली देखने को मिलती है, लेकिन कई ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पर बिजली की समस्या आपको देखने को मिलती है। तो आपको अपनी सूर्य की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है, यानी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई आपको अपनी दोपहर में ही करनी है। तो आप जब मॉर्निंग में उठते हैं 4, साढ़े 4 बजे, तो 4:30 से मैं मानता हूं कि 6 बजे तक आप क्या करते हैं कि अपने एक ऐसे सब्जेक्ट को लेते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा लर्न करना पड़ता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है। साइंस में जो आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं उनको आप मॉर्निंग के समय ये 1.5 घंटे, 2 घंटे आप रखोगे तो आपने सुबह के समय 2 घंटे की पढ़ाई कर ली है। अब इसके बाद मैं ये मानता हूं कि आप 7 बजे विद्यालय जाते हो और विद्यालय से आने में आपको लगभग 2 बज जाते हैं दोपहर के। तो आपको आना है, आधे घंटे 45 मिनट आपको रेस्ट करना है। फिर आपको 2:45 से आपको कम से कम पढ़ाई करनी है, 5 बजे तक आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। इसके बाद आपके जो भी काम आपको दिए जाते हैं, गांव में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे पशु होते हैं, उनकी हमें देखभाल करनी होती है, खेत खलियान में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, तो उस काम को भी आप 5 बजे के बाद यहाँ करोगे। क्योंकि दोपहर में आप कहीं भी नहीं जाते हो, आप घर में ही रहते हो, तो ये आपके पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर भी आप लगभग 2, सवा 2 घंटे की पढ़ाई यहाँ पर आप कर लेते हो। बहुत सारे विद्यार्थी अब गांव में कोचिंग ट्यूशंस भी जाते हैं। तो अगर आप जाते हैं तो जनरली आपके दोपहर के ही कोचिंग ट्यूशंस होते हैं। शाम के समय आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो वह शाम के समय नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको जब आप आते हो तो 2:45 से लेकर के 5 बजे तक, अगर आपकी कोचिंग क्लासेस नहीं है, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको यहाँ पर अपने 2 सब्जेक्ट्स को चुनना है। जैसे कि आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जो कि आपको लेजीनेस से हटाती है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। तो आपको मैथमेटिक्स, साइंस के न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको करने हैं। तो आपने देखा किस तरह से आपने एक दिन में अभी तक आपका पूरा दिन भी नहीं गया और आपने 4 सब्जेक्ट को कवर कर लिया। इसके बाद आपको फिर ब्रेक लेना है और आपको 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक अपने जो भी काम है, यानी कि आपका रेस्ट बीच में रहेगा 15 मिनट का, 5 बजे से 6:45 तक जो भी आपके काम होंगे उन कामों को आपको कर लेना है। फिर 7 से 10 बजे तक आपको एक सिटिंग करनी है और ये आपके 3 घंटे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने पूरे दिन में 7 घंटे की लगभग पढ़ाई की। और मैं आपको बता दूं, इसमें 7 से 10 जो आप पढ़ाई करोगे, इसमें आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट होंगे, अगर मान लीजिए आपने मॉर्निंग में हिंदी और सोशल साइंस की पढ़ाई की थी, तो अब आपको रात में इंग्लिश की पढ़ाई करनी है, इसके साथ ही साथ आपको सोशल साइंस की पढ़ाई करनी है। तो
आपको और भी सब्जेक्ट्स आपके जो बचेंगे। मैथमेटिक्स साइंस में अगर आप वीक हो तो आपको ज्यादा इसमें मेहनत करनी है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इस तरह से पढ़ने हैं। और मैं आपको बता दूं, गांव के बच्चे मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो घरेलू कार्य को भी मैनेज कर लेते हैं। अपनी पढ़ाई को आपको सही तरीके से मैनेज करना है तो बिल्कुल आपको ये काम करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारे यहाँ बिजली की समस्या होती है, तो देखिए आप इसके लिए अल्टरनेटिव कर सकते हो। आप चार्जिंग लाइट ले लो, जो कि आप जब लाइट रहे तो उसे चार्ज कर लो, ताकि आपके पढ़ने का जो समय है वह डिस्टर्ब ना हो। उस समय पे आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओ। अब बात आती है कि बोर्ड परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप जान लो कि अब वह समय चला गया कि हमें कहीं जा करके कोचिंग करनी है। आप जस्ट क्लिक में यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, ओपन ऐप्स हैं, जिनके माध्यम से आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। अपनी किताब के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप देख सकते हो। अपने टीचर से आप स्कूल में जाके पूछोगे। और आपको एक काम और करना है कि रोज आपको विद्यालय जाना है। विद्यालय जाना आपको बंद नहीं करना तब तक जब तक आपका विद्यालय अंतिम दिन तक चलता है। आपके एग्जाम तक आपको अपने विद्यालय जाना है, जब तक आपका स्कूल पूरी तरह से बंद ना हो जाए। बहुत सारे विद्यार्थी लापरवाही के कारण विद्यालय नहीं जाते, जिससे उनकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी प्रभावित होती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी और ज्यादा फोकस अपनी एनसीईआरटी की बुक पे, अपनी बेसिक बुक पे आपको करना है। उसके एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारी चीजें अगर आप सॉल्व करते हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप चलते हो, तो आप कहां रहते हो ये बहुत हद तक मैटर नहीं करता। निश्चित रूप से आपने भी जो टॉप करने का सपना देखा है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो अदर किसी के पास नहीं है। क्योंकि मल्टीटास्किंग करना एक अपने आप में ही टैलेंट होता है। और मैं ये मानता हूं कि गांव के छात्र मल्टीटास्किंग ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं हर काम को करने का वो फिजिकल लेवल भी कर लेते हैं, मेंटल लेवल भी कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा उनके पास स्किल्स होती हैं। उन स्किल्स का यूज आपको अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में करना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको गाइड करने में, आपको अपने बोर्ड परीक्षा की रणनीति बनाने में, बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बनाने में मदद कर पाया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।